Hello everyone, once again welcome to Quant Prep 99 and this is the first video of the series Formula 1 सीरीज़ और क्वेश्चन ऑफ द डे भी चल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपाइलेशन करेंगे टॉप 200 क्वेश्चन मिनिमम, ज़्यादा होंगे लेकिन 200 का टारगेट करते हैं फॉर अपकमिंग कैट एंड डिफरेंट एमबीए एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर कैट एंड सेट, राइट। और ये जो क्वेश्चंस हैं बिलीव मी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल बी फीलिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, चैलेंज भी मिलेंगे, कुछ लर्निंग भी मिलेगा एंड दीज क्वेश्चंस विल बी कंटिन्यूड। ऑफ कोर्स एक वीडियो में तो नहीं पॉसिबल है बट डेली 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते रहेंगे तो सो दैट ये 200 क्वेश्चन आपके नोटबुक में ज़रूर से नोट होने चाहिए, राइट। तो चलिए आज का इंट्रोडक्शन इतना ही था, बाकी क्लासेस शुरू करते हैं और आपका बस इतना सा काम है कि चैनल को सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको लाइक और शेयर करना है और कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। फीडबैक ज़रूरी है, जो भी आपको फीडबैक लगता है प्लीज़ आप मुझे प्रोवाइड करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसमें मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लिए, कुछ मॉडल फंक्शंस के, राइट। तो अलजेब्रा है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तभी आपके लिए यूजफुल है, वरना मैं अलजेब्रा की जो क्लासेस हैं वो भी अपलोड करना शुरू करूँगा। अभी मैंने अर्थमेटिक पे काम किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इट इज सेइंग देयर इज अ इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस n, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख के कम से कम समझ में आती है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इक्वल्स टू 0, राइट। एंड n का जो n बिलोंग्स टू दैट इज 20 से लेके 100 तक, तो ऑल आर नेचुरल नंबर और ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब 20 को भी इंक्लूड करना है और 100 को भी करना है। इज a natural number and the number of all distinct values of n follows the given equation as a integral roots, right। तो इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए, तो n के कितने डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। तो सबसे पहले रूट निकालने के लिए बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको हम, अगर मैं बात करूँ, इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, बाकी फॉरेन लैंग्वेज में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। तो ये जो डी है इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। MINANT, राइट, MINANT, राइट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक बार हम प्लस का यूज़ करेंगे और एक बार माइनस का, सो दैट आई कैन हैव द टू वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो चलिए इसमें लगाते हैं सो दैट मेरे को पता चले कि आखिर आंसर कितना आएगा। तो अब ये हमारे पास ज़्यादा स्पेस है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस ऑफ n, तो हो जाएगा 16 प्लस 4n, राइट। अब मुझे रूट d भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसका रूट कर देता हूँ सीधा सीधा, 16 प्लस 4n। तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो ये बचेगा 4 प्लस n, और 4 को जब आप रूट के बाहर लेके आओगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 4 प्लस n। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, तो अगर मुझे रूट निकालने हैं इसके, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप ऐसा ना लगे आपको कि कुछ भी सर अपने आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने के लिए। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2 है, राइट। तो माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ 4, ये a होता है कॉफिशिएंट, ये b होता है और ये c कॉन्स्टेंट नंबर c होता है, राइट। ABC क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो माइनस 4 प्लस माइनस ये 2 और रूट के अंदर 4 प्लस n अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस n, ये आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इंटीजर बने, तो इंटीजर बनने के लिए 2 तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो हम इसको इंटीजर बनाएंगे। अब इसको इंटीजर बनाने के लिए सबसे n की वैल्यू कम से कम आप कितना रखते हो, क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो मुझे मिनिमम वैल्यू डाल सकता है, तो 4 के बाद जो स्क्वायर रूट आता है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 5 डालना पड़ेगा, और होल नंबर लेंगे तो 0 पे काम चल जाएगा, क्योंकि 4 एक ऑलरेडी एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको n की रेंज डिसाइड कर रखी थी ना, n की जो वैल्यू है वो 20 से लेके 100 तक हो सकती है, बोथ इंक्लूडेड। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर डिपेंड करेगा वो 4 प्लस n पे डिपेंड करेगा। तो n की मिनिमम वैल्यू इस रेंज में कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, n की वैल्यू 21 लगा देते हैं, तो ये रूट 25 हो जाएगा, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा 5। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब फिर दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस, अब 25 के बाद जो रूट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है 36 मिलेगा, तो उसके लिए n की वैल्यू 32 होनी पड़ेगी, बिल्कुल, तो ये मिलेगा 6। तो एक दिमाग में लॉजिक समझ में आता है कि सर ये 5 का स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पे 6 का भी स्क्वायर बन सकता है, तभी तो 36, 7 का भी स्क्वायर बन सकता है 49, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, 8 का भी स्क्वायर बन सकता है, 9 का भी स्क्वायर बन सकता है।
क्या मैं 10 का स्क्वायर बना सकता हूँ? दैट इज 100 भाई। क्या मैं 10 का स्क्वायर बना सकता हूँ? 100 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। 100 बनाने के लिए इसको 4 + 96, 10 की वैल्यू 96, बिल्कुल रेंज में आ रही है। बट हम 11 का स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि 11 का स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं n की वैल्यू को लेना चाहता हूँ तो वो 117 लेना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मेरे पास इंटीजर रूट्स तब आएंगे जब मेरे पास वैल्यू 5 आएगी, 6 आएगी, राइट। तो मुझे रूट के अंदर के स्क्वायर, मतलब ये रूट के अंदर की वैल्यूज़ हैं, तो मैं इतनी इतनी वैल्यूज़ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू 6 पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो n कैन टेक 6 पॉसिबल वैल्यूज़, राइट। तो अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि सर n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में, या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो n की मिनिमम वैल्यू होगी 21। आप 21 लगाएंगे तो पहला आपको इंटीजर रूट मिलेगा, फिर 32 लगाएंगे। तो ऐसे करते करते आप 100 लगाना चाहते हैं, तो 100 लगाने के लिए n की वैल्यू को 96 होना पड़ेगा, तो तब जाके आपको इंटीजर रूट मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम किसी का भी हो, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, सो दैट क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका आंसर है। आपका जो बच्चे का एक तरह से धर्म होता है उसको सॉल्व करने का होता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बोलते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है। तो x mod x - 2 + 3 mod x - 3 + 1 = 0, राइट। अब मोड के बारे में एक दो बातें बता दो, सो दैट मैं सोल्यूशन कर दूंगा। mod x - a = k, तो जब आप मोड को रिमूव करोगे तो x - a जो अकेला बचेगा वो उधर +- k के साथ चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जब मोड को रिमूव करना चाहते हैं, मान लो सिंपल लिखा है mod x - a, तो इसको हम रिमूव करेंगे विदाउट, दैट इज विदाउट मोड लिखेंगे, तो या तो ये x - a आएगा या तो ये a - x आएगा। मतलब ये पॉजिटिव होगा या तो ओपन या तो नेगेटिव ओपन होगा। एक काम करता हूँ, मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, ये -(x - a), तो ये प्लस कब ओपन होगा? जब x की वैल्यू a या उससे बड़ी होगी, और अगर x की वैल्यू a से छोटी है तो ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। a को जनरली a होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, हाँ, क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट, राइट। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक दो बातें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने, चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो ये लिखा है x mod x कितना था, x - 2 प्लस 3x - 3 mod x - 3 + 1, राइट, +1 = 0। ओके, ये लिखा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं मॉडल्स को देखता हूँ तो दो मॉडल्स हैं। इसका CP कितना होगा? CP निकालने के लिए इस अंदर वाली वैल्यू को उठा के 0 कर दो, तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी, तो x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि आपके पास या तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बिछाता हूँ, हाँ, नंबर लाइन पे ये 2 है, ये 3 है, तो अगर आपके पास ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, या तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है इधर, यहाँ पर x की वैल्यू 3 से छोटी है और 2 से बड़ी है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है ऑफकोर्स, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं रीज़न नंबर 1 में जाऊँगा, रीज़न नंबर 2 में जाऊँगा, रीज़न नंबर 3 में जाऊँगा, मतलब पहले रीज़न में चलते हैं। तो पहले रीज़न में अगर मुझे जानना है तो मैंने x का रेंज डिसाइड कर रखा है, 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। आप इक्वलिटी एक जगह यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली ग्रेटर में ही इक्वलिटी यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी तो मेरा आंसर वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू को 3 से बड़ा करूँगा तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपका x a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, आप रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों के दोनों मॉड, तो ये x इंटू सिंपल x - 2 हो जाएगा, +3 इंटू x - 3 + 1 = 0, राइट। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 9 प्लस का 1 = 0, तो x² प्लस का x और माइनस का 8 = 0, राइट। तो ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 8 = 0, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे फैक्टराइजेशन तो नहीं दिख रहा भाई, 4 दैट इज 4 × 2 हो सकता है 8 का, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये जो रूट है ये पहले d निकालना पड़ेगा, d होगा इसका b² - 4ac, तो ये है दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 है, तो d जो है वो 33 है। d कितना है? 33, तो रूट d हो जाएगा 33।
इसका मतलब रूट डी आ गया 33, राइट। तो जो इसके रूट बनेंगे x इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। समझ में आता है। माइनस बी का वैल्यू कितना बच्चों, बी का जो वैल्यू था वो 1 है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 2 इंटू ए, राइट, 2 इंटू ए। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी दैट इज -½ प्लस माइनस √33 अपॉन 2, राइट। अब आपको इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि सिंपल ये पूछा था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, तो आपको रूट्स नहीं बताने, ये देखना है कि आपका कोई रूट इमेजिनरी तो नहीं हो रहा है। इमेजिनरी मतलब जब इमेजिनरी कंडीशन होती है, अगर डी 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ तो रूट सीधा सीधा d² - 4ac आ गया, देखो सीधा बिल्कुल सही बात है। तो ये हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो x की वैल्यू आपने अज्यूम करी है, x की जो वैल्यू अज्यूम करी है, आपका आंसर उससे बड़ा ही आना चाहिए, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपने ये क्लेम कर रखा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तभी मैं इस आंसर को वैलिड मानूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे -½ हो जाएगा और ये हो जाएगा, अगर मैं -√33/2 लूँगा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं आ सकती। अच्छा, यहाँ पे आ सकते हैं क्या, अगर मैं इसको √33 प्लस का मानता हूँ अपॉन 2, तो √33 प्लस का मतलब हो जाएगा भाई 57 का स्क्वायर एक बार देख लेता तो 49 हो जाएगा, 5 7 35 4, 35 दूनी 70, 4 74 और 5 5 25, हाँ तो ये हो जाएगा मतलब 32 पॉइंट समथिंग, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है करीब 57 के आसपास, 5.7 के आसपास रहेगी। तो -1 प्लस 5.7 के रूट अपॉन 2, तो 5.7 का मतलब है 2.85, और आप उसको 1 से भी कम करेंगे भाई, ये वाली वैल्यू 3 से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो 3 आने के लिए कम से कम, भाई 3 आने के लिए कम से कम ये 36 होता, भाई 36 का रूट होता 6 और उसका आधा 3, और 3 में से आधा माइनस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये मतलब <3 आएगा। तो आंसर जो है दोनों केस में <3 आएगा, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब पहले रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आइए दूसरे रीजन में चलते हैं। तो दूसरे रीजन में इक्वेशन तो वही रहेगी, x की वैल्यू 3 और 2 से छोटी। तो दूसरे रीजन को अगर मैं देखता हूँ, इक्वेशन थी आपके पास x - 2 + 3 mod x - 3 + 1 = 0, यही था, ठीक है। यही इक्वेशन की बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं इस पे जाऊँगा तो x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी, तो 3 से छोटी मतलब ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ में ओपन होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 से बड़ी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x² - 2x, ये माइनस हो जाएगा, तो -3x प्लस का 9 प्लस का 1 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 5x प्लस का 10 = 0। अब 10 के फैक्टर जो 5 आए भाई, 5 × 2, और तो कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है क्या, b² - 4ac से? तो d निकाल के देख लेते हैं, b² - 4ac, ये हो जाएगा 25 माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 10। तो ये तो d ही नेगेटिव आ गया, -40 माइनस का 15। अगर d 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी तक हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, एक ही रीज़न बचा, उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, पहले डिक्लेयर्ड वैल्यू है, तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये सारे के सारे नेगेटिव से ओपन होंगे, तो -x और ये x -2 और ये भी -3, x -3 प्लस का 1, क्योंकि आपको ये सारे मॉड नेगेटिव हो जाएंगे। तो हो जाएगा -x² प्लस का 2x माइनस का 3x प्लस का 9 प्लस का 1 = 0। तो ये हो जाएगा बच्चों -x² माइनस का x प्लस का 10 = 0, और यहाँ से x² - x प्लस ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 10 = 0। अब 10 के ऐसे फैक्टर, 10 के मतलब 10 के फैक्टर जो 1 आए, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, 5 × 2 इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर है नहीं, यार 10 × 1 हो सकता है, तो 9 आ सकता था। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको d निकालना पड़ेगा, तो d होगा यहाँ पे b² - 4ac, सिंपल। तो b² मतलब 1 - 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है, तो हो जाएगा दैट इज़ 41। तो रूट d हो जाएगा √41, तो √41 मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, राइट भाई। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, दूनी 24 और 6 दूनी 36 और 38, मतलब अगर मैं 65 का स्क्वायर होगा दैट इज़ 4225। तो 4225 से तो कम है, मतलब 6.4 के आसपास आएगा, हाँ ऐसा मान लेते हैं 6.4 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो d की वैल्यू, √d की वैल्यू 6.4 आ गई, राइट।
तो रूट कैसे निकलेंगे इसके, माइनस का हाफ मतलब -1 माइनस बी प्लस माइनस 2TD अपॉन 2a। तो b की वैल्यू अभी कितनी है, b की वैल्यू आपके पास +1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √41/2 × 1। ये हो जाएगा माइनस का हाफ प्लस माइनस इसको हम 6.4/2 मान लेते हैं, माइनस का हाफ प्लस 6.4/2 या फिर माइनस का हाफ माइनस का 6.4/2। तो ये तो हो जाएगा 3.2 माइनस का 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.7 और ये बच्चे हो जाएगा दैट इज़ माइनस का 0.5 माइनस का 3.2, तो माइनस का 3.7 हो जाएगा जो कि 2 से कम है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब इतनी सारी मेहनत कराई एक सॉल्यूशन के लिए। इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ ओनली 1 रियल रूट इसमें एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये तो 2 से बड़ा है तो इसको इग्नोर मानना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ कि x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो आंसर वही वैलिड होगा जो 2 से छोटा है। अच्छा 2 से छोटा, ये तो बड़ा है ना, ये तो 2 से छोटा है, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ ओनली 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, राइट। तो एक इक्वेशन लिखी है दैट इज mod x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस mod x माइनस 2 प्लस नॉट प्लस एक्चुअली माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव अनदर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 3 मोड के अंदर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। तो 2 इक्वेशन लिखी है और आपसे बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर्स, पहले इसके रूट निकालो फिर उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, राइट। तो पहली इक्वेशन को देखते हैं। तो पहली इक्वेशन तो देखते ही दिमाग में घंटी आपकी भी बज रही होगी, मेरी भी बज रही है, सर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कैसे बन जाएगी क्वाड्रेटिक, -2 इक्वल्स टू 0। तो mod x माइनस 2 को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो t की वैल्यू 2 आएगी बच्चों, या तो t की वैल्यू -1 आएगी। t की वैल्यू 2 आने का मतलब है mod x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो मैंने आपको अभी शुरू में बात बताई थी कि अगर आपको मोड रिमूव करना है तो राइट वाले को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो या तो ये प्लस का 2 होगा और या तो ये माइनस का 2 होगा। तो अगर ये प्लस का 2 है तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी और माइनस है तो x की वैल्यू, हाँ कुछ ना कुछ एरर हो गया क्या, तो ये 0 आएगी, ये 0 आएगी, राइट। तो या तो x की वैल्यू, मुझे लग रहा है कुछ एरर किया है मैंने, x स्क्वायर माइनस का 2 तो t स्क्वायर, अच्छा ये प्लस, ओके ये प्लस था यहाँ पे, ये प्लस आएगा, तो प्लस आने का मतलब ये प्लस हो जाएगा, ओके पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक है पूरा ही एरर हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। तो फैक्टराइजेशन तो करना था, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो t की वैल्यू 1 आएगी या तो t की वैल्यू -2 आएगी। t की वैल्यू 1 आने का मतलब है mod x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो या तो जब हम रिमूव करेंगे या तो ये पॉजिटिव 1 के साथ ओपन होगा या तो ये भाई साहब -1 के साथ में ओपन होंगे, तो या तो x की वैल्यू 3 आएगी या तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है। बट अगर मैं सेकंड वाले को देखता हूँ mod x माइनस 2 इक्वल्स टू -2 है, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मोड के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से तो आपको सीधा सीधा नो सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, दैट इज x इक्वल्स टू 1, 3। तो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस, राइट। अच्छा दूसरे वाले इक्वेशन पे चलते हैं, वो बहुत अच्छी इक्वेशन है, वहाँ से आपको सीखने मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, ये 1 मिनट, दैट इज x स्क्वायर माइनस का 2 x माइनस 3 माइनस 5 मोड x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम मॉडुलर जब रिमूव करेंगे तो मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था mod x माइनस 3 लिखा है, तो आप इसको x माइनस 3 ओपन करेंगे यदि x की वैल्यू 3 है उससे बड़ी है, और माइनस x माइनस 3 आएगा यदि x की वैल्यू 3 से छोटी है, यही रूल होता है। तो पहले केस लेते हैं जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, आप पॉजिटिव, तो इसका मतलब मोड पॉजिटिव ओपन होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। भाई सिंपल इक्वेशन खोल देनी है, कुछ ये प्लस माइनस कुछ नहीं करना, -5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। हाँ 1 मिनट, अच्छा माइनस का 5 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो 2 3 6 हो जाएगा, ओके ओके ओके, तो दैट विल बी 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये प्लस का, 1 मिनट यार, हाँ ये प्लस का यहाँ पे तो 6 हो जाएगा,
तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो देखते ही दिमाग में घंटी बजे, सर ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, दैट इज 1। क्या बट पॉसिबल है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो दोनों 3 से छोटे हैं, तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से नो सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तब क्या सिनेरियो होगा? तब ये सिनेरियो होगा कि मॉडुलस के बाहर माइनस साइन लग जाएगा, तो अब ये बेसिकली प्लस का हो जाएगा, सिंपल, राइट, क्योंकि माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या रूट बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। अब पंगा ये है कि सर इसके फैक्टर नहीं हो सकते, बट रूट तो हमको निकालना है अल्फा बीटा, तभी तो हम स्क्वायर कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग, इस तरह से एग्जाम में कभी कभी फंस जाओगे, आपको स्क्वायर निकालना है, रूट करना है, प्लस करना है, तो आपको सम ऑफ रूट पता होना चाहिए। तो इसका सम ऑफ रूट था माइनस का, भाई सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस का 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सी अपॉन ए, दैट इज माइनस का 11। तो क्या मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकाल सकता? ऑफकोर्स आई कैन फाइंड, राइट। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 2 का स्क्वायर, और ये है माइनस दैट इज 2 इंटू माइनस ऑफ 11, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 22, तो ये तो 36 आ जाएगा। मतलब जो इस वाली इक्वेशन के ऑलरेडी स्क्वायर करके रूट आ गए 36, नहीं सॉरी 36 नहीं 26, भाई हमने ऑलरेडी स्क्वायर करके वैल्यू निकाल ली 26। और जो पहली इक्वेशन आ रही थी, पहली बार जो इक्वेशन आ रही थी, उसके जो रूट्स आ रहे थे वो x इक्वल्स टू 1,3 आ रहे थे। तो इनको सबको मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 26 ऑलरेडी है, तो यहाँ से जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो 36 आ जाएगा, राइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इजी क्वेश्चन आपके अपना आप ही होने लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन करके आपका जो ब्रेन है वो खुलता है, और आपको समझ में आता है अच्छा मैथ्स ऐसे चलता है, आपके पास ऐसा सोचने का तरीका होता है, राइट। तो इस सीरीज़ को फॉलो करना, टॉप 200 जो अलजेब्रा क्वेश्चंस हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, बट फिलहाल मिनिमम 200 क्वेश्चन का टारगेट करते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और PDF वगैरह चाहिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं आपको, बाय।